हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लासेस के नए वीडियो में। क्लासेस चैनल पे आपको क्लास 9 की हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है। शाम को 5 बजे आपको उसको वीडियोस मिलती हैं और सुबह के 5 बजे आपको ज्योग्राफी की वीडियोस मिलती हैं। और यहाँ पे हम पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस सब कवर करने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल हमारा ये 4 महीने के अंदर सारे जो सिलेबस हैं सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के ऊपर डिस्कशन काफ़ी डिटेल वाइज हुआ था। क्लाइमेट, वेदर और सीज़न में जो मेन डिफरेंसेस होते हैं और लोग इनको ज़्यादातर कॉमन समझते हैं, तो इन सब चीज़ों को डिस्कशन हो चुका था। तो पिछली वीडियोस में आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। तो अपने पार्ट्स की तरफ चलते हैं। और यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट्स के ऊपर ये अल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, ये प्रेशर एंड विंड्स, ये सब कुछ क्लियर हो चुका था। इन सब पे डिस्कशन हो चुका है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आपको आगे का सेशन समझ में नहीं आएगा। तो आप इसके लिए पिछली वीडियोस को देख कर तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। तो आज का जो टॉपिक था वो इंडियन मानसून के ऊपर था। उस इसकी पिछली वीडियोस में कुछ थोड़ी मोड़ी हमको इंडियन मानसून के बारे में पता चला था। तो इंडियन मानसून शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस सेशन में यूज़ होंगी। तो ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो मैं आपके सामने एक फिगर रखता हूँ। आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में दिखा जा रहा है कि वर्ल्ड मैप आपको दिया गया है। हीट जोन एंड एनुअल रेनफॉल का दिया हुआ है। यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट से कलर है ये आपका टेम्परेचर जोन है, और जो आपका ये पर्पल कलर से दिख रहा है वो आपका फ्रीज जोन है जो पोलर साइड में पाया जाता है। और जो आपका येलो पार्ट से कवर है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैप में कि आपके सामने जो फिगर दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जो पीला पार्ट से येलो कलर से कलर्ड है ये आपका टेम्परेचर जोन है। सॉरी, ये आपका थर्ड जोन बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पाई जाती है अधिक, क्योंकि ये इसके सेंटर में जो इक्वेटर पास करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इक्वेटर जो का टर्मिनल सॉरी ट्रॉपिकल जोन में पास होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन आपका ये येलो कलर्ड है और ट्रॉपिकल जोन के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन निकलती है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जिसको आप देख पा रहे होंगे। तो आपको मेन चीज़ इसमें ये याद रखनी कि इक्वेटर कहाँ पे है और टेम्परेचर जोन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो अगले चीज़ को समझते हैं। और यहाँ पे दूसरा फिगर आपको दिख रहा होगा। दूसरे फिगर में यहाँ पे हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। हेमिस्फीयर क्या करता है कि अर्थ को इक्वली पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अगर हम दो पार्ट्स में बात करें तो जो साउथर पार्ट होता है वो इक्वेटर के नीचे का जो पार्ट है, इक्वेटर आपने इससे पहले वाले फिगर में देखा, तो इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को साउथर पार्ट बोलते हैं और इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थन पार्ट्स बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर। अगर फिर इसको और भी से बांट दिया जाए 4 भागों में, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको क्लियर कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं इंडियन मानसून के ऊपर। इंडियन मानसून, जो इंडियन मानसून था इसके ऊपर छोटी सी आपको मतलब छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको ये पिछली वीडियो से कुछ याद आ जाएगा कि किस चीज़ पे डिस्कशन होने वाला है। तो इंडियन मानसून, द अरब हु हैज़ ऑल्सो कम टू इंडिया एज ए ट्रेडर। अब जो व्यापारी थे एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, तो वो क्या करते थे, इंडियन से ट्रेड करने के लिए बार बार से लोग पर्शियन से, अरब से, आपका इंग्लैंड से, यूरोप से, अफ्रीका से, सब आते थे ट्रेड करने के लिए इंडिया से। तो अरब भी आए ट्रेडर के तौर से भारत में। और वो क्या, सीजनल रिवर्सिबल जो सीज़न इंडिया में है, जैसे विंटर सीज़न हो गया, एटम सीज़न हो गया, स्प्रिंग सीज़न हो गया, समर सीज़न हो गया, ये क्या करता है, अपने आप को रिवर्स करता है। तो इस रिवर्सिबल विंड सिस्टम को उन्होंने मानसून का नाम दिया। तो जिसकी वजह से इन मानसून का नाम किसने दिया था, अरबों ने दिया था। ठीक, ये आपका विंड सिस्टम जो रिवर्सल होता है उसको यहाँ पे नाम दिया गया है मानसून। तो बाद में इसको इंडियन मानसून के नाम से भी जाना जाने लगा। तो ये चीज़ें ओवरऑल थी। और एक छोटा सा टॉपिक एक और था कि हाई प्रेशर टू, जो हाई प्रेशर होता है वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है।
तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि लो प्रेशर वाली चीज़ें हवाएं जो होती हैं वो हाई प्रेशर की तरफ कभी नहीं बढ़ती हैं। वो हमेशा होता ही है कि हाई प्रेशर की हवाएं फ्लो करती हैं लो प्रेशर की ओर। तो ये जो एक लाइन की आपका दिया हुआ स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा, इससे ही आपको ज़्यादा चीज़ें से समझ में आ जाएंगी। अगर ये चीज़ में आप कंफ्यूज रहोगे तो आगे वाला जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इस चैप्टर का ये वाला पार्ट्स है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट फील करने वाला चीज़ है। यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिल जाती है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इंडियन मानसून के ऊपर देख लिया तो ओवरव्यू। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड विंड जो होती हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हो गया था। तो ट्रेड विंड को एक बार और मैं बता देता हूँ कि ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट फ्लो ऑल द टाइम टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड द टू द वेस्ट। अब एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है, एक मजबूत हवा होती है जो क्या होती है, हमेशा बहती है। ये ऐसा नहीं कि कभी कभी बहती है, कभी कभी पीरियड में चलती है, ऐसे कुछ नहीं है। ये हमेशा बहती रहती है। ये कहाँ पे बहती रहती है? ये टूवर्ड्स द इक्वेटर की तरफ बहती है। इक्वेटर आपको पता ही है, तो इक्वेटर की तरफ ये हवाएं हमेशा बहती रहती हैं। और ये उसके बाद क्या होती है, वेस्ट की तरफ शिफ्ट होती है, वेस्ट की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो इस हवा को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड विंड हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। फिर आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल जेट स्टीम था। तो जेट स्टीम जब आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि जेट स्टीम क्या होता है। पिछले में बताया था, लेकिन इस वाले में और क्लियर आपको आसान शब्दों में बताई जाएगी कि जेट स्टीम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मानसून आर एक्सपीरियंसेस इन द ट्रॉपिकल एरिया रोडेड्स बिटवीन 20 नॉर्थ टू 20 साउथ। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि आपने मानसून जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा है, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल जोन आपको बताया गया है स्टार्टिंग में ही। तो ट्रॉपिकल जोन्स में जो 30 से 30 तक चलता है, ठीक है, 30 नॉर्थ से 30 साउथ के बीच में। लेकिन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 नॉर्थ से लेके आप 20 साउथ हेमिस्फीयर के बीच में जो रीजन बन रहा है, ट्रॉपिकल रीजन का सारा पार्ट नहीं ले रहा है, ये 20 से 20 ले रहा है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि ये 20 से 20 का मतलब क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ के बीच में जो रीजन, ट्रॉपिकल रीजन बन रहा है, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाएगा। उसके मानसून को यहाँ पे समझा जाएगा। आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल ऑफ द मानसून। अब मानसून किस तरह ये बिहेव करता है, इसके बिहेवियर्स को समझने के लिए द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। तो कुछ फैक्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन फैक्टर्स को हम देखेंगे इस वीडियो में। पहला फैक्टर है आपका द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। पहला इफेक्ट आता है कि ज़मीन अगर गर्म है, वहाँ की पानी ठंडा है, गर्म है, ज़मीन गर्म है, ठंडा है, तो ये चीज़ भी क्या करती है, ये चीज़ भी आपका मानसून पे इफ़ेक्ट डालती है। क्रिएटिंग लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। और ये क्या करता है कि लो प्रेशर बनाता है लैंड मास ऑफ इंडिया पे। वेल्स द सीज अराउंड द एक्सपेरिमेंटली हाई प्रेशर। और अब इंडिया के जो लैंड मास है वहाँ पे अगर लो प्रेशर बन रहा है, तो सी की तरफ जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पे क्या बन रहा है, वहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। और प्रेशर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो मानसून क्या होगा इस वक्त? इस वक्त मानसून आएगा इंडिया की तरफ, ठीक है, समुद्र से इंडिया की तरफ आएगा मानसून, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो मानसून का अफेक्ट ये करता है पहला। और दूसरा रीज़न हो जाता है द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन। अभी इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन जो है, इसको समझते हैं। तो ये इसके शिफ्टिंग की वजह से भी क्या होता है, मानसून पे इफेक्ट पड़ता है। तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये ITCZ है क्या। ITCZ का आपका यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा। फिगर में आप समझ सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड क्या करती हैं, मीट करती हैं। ये इक्वेटर पे पाया जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं कि जो एरो आपको दिखा रहा है, नॉर्थ से विंड्स आ रही हैं हवाएं, और साउथ से भी हवाएं आ रही हैं, और कहाँ पे मीट कर रही हैं?
इक्वेटर पे, उसी लाइन को क्या बोला जा रहा है, इनर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशनल जोन बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये शिफ्ट होता है, मतलब कभी कभी नीचे थोड़ा बन जाएगा, कभी कभी ऊपर मीट कर गई, तो इसके वजह से भी क्या होता है, मॉनसून में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वेटर पे ही मिलेगी, थोड़ा नीचे बन गई तो इफेक्ट पड़ेगा मानसून पे, थोड़ा इक्वेटर से ऊपर चली गई तो भी इफेक्ट पड़ेगा मानसून पे। ठीक है, यही बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे सी पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे द प्रेशर ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मागास्कर, यहाँ पे जो कंट्री दिया गया जो अफ्रीका के पास में पाया जाता है, मादागास्कर। ठीक, मादागास्कर जो कंट्री है वो अफ्रीका के पास में पाया जाता है। आपके सामने फिगर लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि इंडिया से कहाँ किधर पाया जाता है, ये अफ्रीका के साइड में पाया जाता है, इंडियन ओशन में। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि द प्रेशर ऑफ हाई, यहाँ पे प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई एरिया ईस्ट ऑफ द मादागास्कर, मादागास्कर के हाई प्रेशर ईस्ट में जो हाई प्रेशर बन रहा है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये कहाँ पे, साउथ में, साउथर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री पे मिल रहा है ओवर द इंडियन ओशन में। इंटेंसिवली एंड द पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्टेड द इंडियन मानसून। और ये क्या होगा कि इंडियन मानसून को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, क्योंकि हाई प्रेशर है तो क्या होगा, ये लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा, ट्रेवल करेगा। और पीछे हमने देखा था कि इंडिया के अगर लोअर प्रेशर है तो वहाँ पे ये क्या करेगा, उसको जाके अफेक्ट करेगा, तब भी मानसून में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। और आपका डी पॉइंट है द तिब्बतियन प्लेटून्स गेट इंटेंसिवली हीट। इंटेंसिवली का मतलब होता है गहन रूप से, कोई चीज़ गहन रूप से हो रही है। ठीक है, तो जो तिब्बत में पठार पाए जाते हैं, तिब्बतीय पठार आपके पिछले चैप्टर्स में डिस्कस हुआ था, तो तिब्बत के पठार जो होते हैं वो गहन रूप से क्या होते हैं कि वो गर्म होने लगते हैं। तो उसके वजह से भी क्या आता है, ये समर के सीज़न में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस वक्त भी क्या होता है कि आपको मानसून में डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है, ये मानसून को इफ़ेक्ट करेगा। और गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, ठीक, तो गर्मियों में ये बता रहा है यहाँ पे, इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिल जाता है, स्ट्रॉन्ग वेरिएशन एयर करेंट। अब एयर करेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन देखने को मिलता है हमें गर्मियों के दिनों में। अब ये एयर करेंट क्या होता है, एरिया ऑफ विंड ड्यूरिंग टू द डिफरेंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, ठीक, जहाँ पे हवाएं बहती हों, और वो हवाएं जो है वो किस कारण बन रही हैं, वो डिफरेंसेस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो डिफरेंट पाया जा रहा है, तो उस रीजन में, उस एरिया में जो हवा बनेगी उसे हम बोलेंगे एयर करंट बोलेंगे। तो ये आपका ये भी ख़त्म होता है। उसके बाद आपका ये ई पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल्स मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, तो आप ओवरऑल जो छोटी छोटी नीचे के एग्जाम्पल्स हैं आप उसको समझ सकते हैं। मेन चीज़ आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ऑफ द वेस्टली जेट स्टीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब जो जेट स्टीम का मूवमेंट है नॉर्थ ऑफ हिमालय में, उसके वजह से मानसून क्या होता है, अफेक्ट करता है। अब ये चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली आ जाती है कि जेट स्टीम आखिर होता क्या है। तो जेट स्टीम का मैं आपके फिगर लगा देता हूँ। अब आप फिगर आपके सामने है, फिगर में आप देख रहे हैं जेट स्टीम। तो ये जेट स्टीम क्या होता है, तो इसको बारे में एक बार देख लेते हैं। जेट स्टीम आर द रिलेटिवली नैरो बैंड एंड स्ट्रॉन्ग विंड इन द अपर लेयर। जेट स्टीम क्या है, एक रिलेटिवली है, मतलब आपको सेकेंड्स में मिल रहा होगा कि देख रहे होंगे आप, पट्टी की तरफ होगा छोटा नैरो टाइप से, ये जिगजैग मोशन में आपको रिलेटिवली उसके नीचे एक दिख रहा होगा। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका अपर लेयर में पाया जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ठीक है, एट एटमॉस्फेयर के अंदर। द विंड फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये इसमें होता क्या है जेट स्टीम में, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जेट स्टीम का जो हवा आपका जो विंड जो फ्लो करता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है, लेकिन
जो ये हवाएं हैं वेस्ट से अगर शुरू हो रही हैं बहना, ठीक है, तो ईस्ट की तरफ तो बहेंगी, ठीक है, लेकिन एक साथ एक चीज़ और भी इसमें होगी कि जो हवा है वो शिफ्ट होगी। अगर नॉर्थ से चली है तो वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो साथ में शिफ्टिंग भी होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं। जेट स्ट्रीम में बिल्कुल हाई और स्ट्रॉन्ग विंड होता है, ये अपर लेयर में पाया जाता है। रिलेटिवली नैरो बैंड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे पट्टियों के टाइप में, ये चीज़ आपको जेट स्ट्रीम दिखाता है। पोलर रीजन में आपको पोलर जेट स्ट्रीम देखने को मिल रहा होगा, और ये शिफ्ट होती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जेट स्ट्रीम भी यहाँ पे कवर हो गया, और इन्हें ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद आप आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट वॉज ऑल्सो भी नोटिस दैट, इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी नोटिस कर सकते हैं, द चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर द साउथर्न ओशियन ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। अब जो प्रेशर कंडीशन साउथर्न ओशियन में प्रेशर जो कंडीशन वो मतलब प्रेशर जो चेंज हो रहा है, मान लीजिए साउथर्न हेमिस्फीयर में चले गए हम, ठीक, साउथर्न हेमिस्फीयर में जो साउथर्न ओशियंस पाए जाएंगे उसमें जो प्रेशर होगा वो डिफरेंसेस उसको देखने को हमें मिल रहा है। तो ये चीज़ भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी मानसून पे। कैसे करेगी वो देखते हैं। नॉर्मली अगर बात करें, व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपेरिमेंटेड हाई प्रेशर, जब आपका ट्रॉपिकल जोन में आप चलिए, ठीक, और वो ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशियन की तरफ आप जाते हैं, और वहाँ पे अगर हाई प्रेशर बनता है, विंड की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई आपको देखने को मिल रहा है, तो ट्रॉपिकल ईस्ट इंडिया, यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ईस्ट होगा इंडियन ओशन में लो प्रेशर होगा, ठीक। यहाँ पे ये कह रहा है कि साउथ पैसिफिक ओशियन में ट्रॉपिकल रीजन में ही दोनों चीज़ें हैं। साउथ पैसिफिक ओशियन में आपको देखने को मिल रहा है हाई प्रेशर, और ट्रॉपिकल ईस्ट इंडियन ओशन में आपको देखने को मिल रहा है लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट को याद कीजिए कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं कहती हैं बहती हैं। तो यहाँ पे हवा किस तरफ बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहेंगी। आगे देखते हैं। बट इन सर्टेन ईयर, लेकिन कुछ सालों से ये भी देखा जा रहा है, देयर इज ए रिवर्सिबल इन द प्रेशर कंडीशन। यहाँ पे प्रेशर कंडीशन रिवर्सिबल भी कर रहा है, कुछ सालों से देखा जा रहा है ये। देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लो प्रेशर। कभी कभी ईस्टर्न पैसिफिक, जहाँ पे हमने अभी देखा कि हाई प्रेशर बनता है, तो कभी कभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे कुछ सालों से, ये शुरू से नहीं होता आ रहा है, कुछ सालों से वहाँ पे लो प्रेशर भी बन जा रहा है। लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न ओशन, ईस्टर्न ओशन के कंपैरिजन करें तो वहाँ पे लो प्रेशर बन जा रहा है, और इंडियन ओशन में आपको ईस्टर्न इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बन जा रहा है। तब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, हाई से लो की तरफ बहेंगी। तो यहाँ पे इंडियन ओशन से हवाएं जो है वो बह के किधर जाएंगी, पैसिफिक ओशन की तरफ जाएंगी। और इससे पहले बता रहा था कि पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर बन रहा था और इंडियन ओशन में कम प्रेशर बन रहा था। तो हाई से फिर किधर आ रहा है, लो की तरफ आएगा। तो मतलब ये साउथ पैसिफिक ओशन से ईस्ट इंडियन ओशन की तरफ हवाएं आ रही थी पहले, लेकिन अब इसका विपरीत चल रहा है, ये कुछ सालों से हो रहा है, ठीक। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, अब ये जो पीरियड है ये प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, प्रेशर के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इस चीज़ को, इस मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, साउथर ऑक्सीलेशन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SO बोलते हैं। तो साउथर ऑक्सीलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीलेशन क्या है, मूवमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑक्सीलेशन आप समझ सकते हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गया, अगर लो प्रेशर इधर बन रहा है तो उधर हाई बन रहा है तो उधर बढ़ जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आपको रीज़न जो है किस रीजन में बन के दिख रहा है। तो ये साउथ ऑक्सीलेशन का मतलब ये है कि साउथ में, ये आपको साउथ रीजन में ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये कि साउथ हेमिस्फीयर के अंदर हो ये रहा है कि जो हवाएं, गर्म हवाएं हैं किधर, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। इसको आराम से समझिए
कि जो साउथ रीजन में जो हवाएं हैं पैसिफिक ओशियन में वो हाई प्रेशर बना रही हैं और इंडियन ओशन में क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हवाएं हैं वो पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशन की तरफ चलेंगी और इसके विपरीत कुछ सालों से हो रहा है, ये रेगुलरली नहीं हो रहा है, कुछ सालों से ये भी देखा जा रहा है कि पैसिफिक ओशियन में लो प्रेशर बन जा रहा है और इंडियन ओशन में कभी हाई प्रेशर बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है ना, इंडियन ओशन से अब हवाएं चल रही हैं किधर, पैसिफिक ओशन की तरफ। और ये दोनों चीज़, ये दोनों फिनोमिना जो है वो प्राकृतिक, ये दोनों जो हो रही हैं, ये कंडीशन कहाँ पे हो रहा है, दोनों ये आपके साउथर्न रीजन में हो रहा है। इसीलिए इसका नाम दे दिया गया साउथर्न ऑक्सीलेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SO। तो ये चीज़ भी कवर हो गई। उसके बाद है ये आपका जो ENSO, ये चीज़ आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ENOSO को समझने से पहले इसको छोटा सा एक और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देख रहा है इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी सी चीज़ से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। तो एलिनोन की मतलब यहाँ पे ये है इज ए नेचुरल फिनोमिना। ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचुरल एक प्रोसेस है। वेयर इन, जहाँ के अंदर, ठीक यहाँ पे ये इस फिनोमिना के अंदर ओशियन टेम्परेचर राइज इन सम पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, सॉरी पैसिफिक ओशियन के अंदर हो ये रहा है कि कुछ पार्ट्स में, पूरे पैसिफिक ओशियन में नहीं, पैसिफिक ओशियन के प्रशांत महासागर के कुछ पार्ट्स में क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो जा रहा है। उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमिना को यहाँ पे नाम दिया गया है एलिनियन। ठीक, अब आगे देखते हैं लास्ट वाला जो आपका रह गया है ENOSO। ठीक, ENSO क्या है, तो एलिनियन साउथर्न ऑक्सीलेशन। अब साउथर्न ऑक्सीलेशन तो आपने देख लिया कि साउथर्न ऑक्सीलेशन को मैंने बता दिया। अब एलिनियन साउथर्न एक्सीलेशन क्या है, तो इसको आसान भाषा में देखते हैं। दिस इज द पीरियड चेंज इन द प्रेशर कंडीशन। ये क्या एक पीरियड होता है और ये चेंज होता है कैसे, प्रेशर कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। विच इज़ इन्फ्लुएंसेस टू द साउथर्न ऑक्सीलेशन, जो कि क्या करता है, साउथर्न ऑक्सीलेशन को रिफ्यूज़ करता है और साउथर्न ऑक्सीलेशन को दिखाता है। हमने पीछे ही देख लिया था। उसके बाद है दिस चेंज इन द प्रेशर कंडीशन, और ये प्रेशर कंडीशन को क्या करता है, चेंज करता है इन डेवलप इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन में डेवलप हो रही हैं, उनके प्रेशर को क्या कर रहा है, ये चेंजेस कर रहा है, उसके कंडीशन को बता रहा है। ENSO, इलिनियन साउथर्न ऑक्सीलेशन, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियोस में। हमारा अगला टॉपिक जो होगा उसको कवर करेंगे। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।